हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आरएम इंस्टीट्यूट क्लासेस। आज हमारी पहली क्लासेस है और यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशतता क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन के परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि कोई सा क्वेश्चन नहीं बनता है या बनता है तो बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चलेगी और डेली एक क्लास रहेगी अपनी कि कैसे क्या रहता है। तो आप पहले ये समझ लीजिए परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशतता क्या होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%। अगर आप बोलोगे कि आपके पहले नंबर आए 200, उस 200 को भी अपन क्या क्या मान के चलेंगे कि 100% कितना होता है। 200 को भी अपन 100 मान के चलेंगे कि 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है यानी 100% होती है। तो कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन रहते हैं जो अपने को निकालने रहते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अपन पहले देखते हैं। आपको कोई सी भी अगर फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे कोई सा भी दे रखा हो कि 1/2 दे रखा, अगर ये फ्रैक्शन आपको दे रखा तो आप उसको प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे, 1/2 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किसी भी चीज को फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसे ही अगर कोई सी चीज अपने को प्रतिशत में दे रखी हो, जैसे 50% दे रखा, तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो प्रतिशत हटा के नीचे क्या लिखेंगे अपन 100 लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। यानी हमने अभी ये देखा कि किसी भी चीज को अगर हमको प्रतिशत में बदलना तो 100 का गुणा करते हैं और किसी भी चीज को परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं। ठीक है। और यहां से अपन प्रतिशत निकाल सकते हैं और प्रतिशत से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से प्रतिशत। ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे टाइप के रहते टाइप सिंपल क्वेश्चन से चालू करेंगे जिसके पहले आपको कुछ फ्रैक्शंस पता होना चाहिए। फ्रैक्शन पता होना चाहिए यानी 1/1 को अपन 100% बोलते हैं, 1/2 को अपन 50% बोलते हैं, 1/3 को अपन 33 सही 1/3% बोलते हैं। तो कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे अपन लिखेंगे एक, एक अपने आप में क्या होता है 100% होता है। एक क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ऐसा ही 1/2 क्या होगा 1/2 कितना होगा 50%। ऐसे ही 1/3 कितना होगा 33 सही 1/3%। ऐसे ही 1/4, 1/4 कितना होगा 25%। ऐसे ही 1/5, 1/5 कितना होगा 20%। ऐसे ही अपन अगर 1/6 देखें, 1/6, 1/6 कितना होगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ऐसा ही 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या रहेगी 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। 1/8 की कैसे निकलेगी 1/8 की निकलेगी 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। 1/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 सही 1/9%। और 1/10 की कितनी आ जाएगी 10%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस रहते हैं, अपने को याद रखना कि इनकी प्रतिशत में वैल्यू कितनी होती है ना। ऐसे ही अपने को 1/11 की अगर वैल्यू निकालनी हो, 1/11 की क्या निकालेंगे 9 सही 1/11%। ऐसे ही 1/12 की निकालेंगे तो कितना निकलेगा 8 सही 1/3%। या इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं 8.33%। ऐसे ही 1/13 की कितना निकालेगा 7 सही 9/13%। 1/14 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 सही 1/7%। 1/15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ये आ जाएगी। ये अपन ने कितनी लिखी 1 से 1/15 तक। ऐसे ही अपन 20 तक याद रखने की कोशिश करते हैं। एक और स्लाइड ले लेता। 1/16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16 की वैल्यू 6 सही 1/4%। 1/17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सही 15/17%। ऐसे ही 1/18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सही
5 सही 5/9%। ऐसे ही 1/19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सही 5/19%। और 1/20 की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5%। तो ये अपन ने जो वैल्यू है ये अपने को याद रखनी है फ्रैक्शन की, कि 1 अपने आप में क्या होता है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, 1/8 कितना होगा 12.5%, 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9%। ऐसे अपने को कब तक याद रखना है 20 तक मेजरली एग्जाम में पूछते हैं कि इतने परसेंटेज कितने होते हैं, बाकी इनका मल्टीप्लाई करके अपन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज में सबसे बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1 से लगा के 1/20 तक। उसके आगे अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर इतना समझ में आया? अब टाइप 1 में अपन बेसिक से करेंगे कि कौन सा वैल्यू किसका कितना प्रतिशत होता है। जैसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज इज 18 आवर, यानी 3 दिन का 18 घंटे कितना प्रतिशत है? 3 दिन का 18 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो ये निकालना है। तो अपने को पहले दिन में पता है कि एक दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे। तो पहले हम यहाँ पे यूनिट सेम बनाएंगे, यहाँ पे दिन में दे रखी है और यहाँ पे घंटे में दे रखी है, यानी यहाँ पे दे रखी डेज में और यहाँ दे रखी आवर्स में। तो पहले यूनिट सेम बनाएंगे और फिर परसेंटेज निकालेंगे उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो पहले अपने को निकालना है कि 18 घंटे उसका कितना प्रतिशत है, 18 आवर। और ये किसका 3 दिन का पूछ रहे हैं, ये टाइम है हावर्स में, ये डेज में। अगर इसको अपन 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी टाइम में आ जाएगी, हावर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखो आप इसको काट सकते हैं, 3 5 15 6 18 6 चौक 24 और 4 से जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, 4 2 8 4 5 20। यानी ये जो अपना 18 घंटे वो 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 25% आंसर। तो मेरे भाई समझ में आया कि 18 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 30% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 18% ऑफ x प्लस वाई देन द x रेशियो y इज इक्वल टू, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई के 18% के, तो x और y का अनुपात निकालना है अपने को। तो अनुपात देखो अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है, 30% ऑफ x माइनस y इक्वल्स टू 18% ऑफ x प्लस वाई। तो मेरे भाई अपने को इक्वेशन दे रखी है, अपन ने लिख ली। अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा, अपन परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 नाम 30 3 5 15 3 18 और कट सकता है, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 2 3 जा 6। यहाँ पे इक्वेशन क्या बची अपने पास, 15x माइनस वाई इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। अब देखो 3 का इस ब्रैकेट के साथ करेंगे और 5 का उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का, तो मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आ जाएगा 5x माइनस क्या आ जाएगा इधर 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। अब देखो ये 3x इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 8y। अब x प्लस एक्स वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 8/2, दो एक अंदर 2 2 जा 8 4 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी x रेशियो y का अनुपात कितना आ जाएगा अपना 4:1, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सिंपल अपने पास क्या था, क्वेश्चन था 30x x माइनस वाई इक्वल टू 18% ऑफ x प्लस वाई। तो अपने से पूछा था x और y का अनुपात कितना है, x और y का अनुपात कितना निकल के आया अपना 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 22 सही 1/2% गिव्स 98 एज अ रिजल्ट, द नंबर इज। एक संख्या में यदि 22.5% की वृद्धि होने पर परिणाम 98 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यानी अगर किसी संख्या को अपन अपने आप से बढ़ाएंगे 22.5% से तो परिणाम कितना मिलता है 98।
तो वह संख्या क्या है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो देखो परिणाम अपने को कितना बता रहा हो, कि परिणाम अपने को कितना मिला 98 निकल रहा रिजल्ट अपना। कब मिल रहा, जब कोई सी संख्या 22.5% से बढ़ा दी, यानी वो कितनी कर दी अपन ने 122.5% कर दी। तो अपने को वो वैल्यू निकालनी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है अपने आप में 100 होती है, 100% होती है। यहां से आप काट के निकाल सकते हो, परसेंट से परसेंट गया, इसको काट सकते हो 122.5 को काटो, इसको 98 डिवाइडेड बाई 122.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये ऊपर गया 25 से काट दो, कितना जा रहा है 25 चौक 100, 40 बार गया ये कितना गया 25 चौक 100, कितना बचा 22, 25 नमक की 225, फिर देखो ये जा रहा 2 1 में 49 इंटू 2 98, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 40, यानी 40 दूना 80, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है 80 अपना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इसको अगर 22.5 को अगर फ्रिक्शन में तोड़ के करें, बहुत सारे इसको 22.5 को फ्रिक्शन में तोड़ के कर सकते हैं, 10 प्लस 12.5 वहां से भी निकाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यानी किसी भी नंबर में अगर हम उसका 37.5% जोड़ेंगे तो मूल संख्या परिणाम क्या हो जाता है 1320। अब 33.5% है अपने पास, कितना दे रखा उन्होंने 37.5%। अब ये आप देख सकते हो, या तो इसको परसेंटेज हटा के अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि किसका मल्टीप्लाई है 12.5 का। देखो 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 3 बार, तो क्या आ जाएगा 37.5%। और अपने को 12.5 पता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 12.5 क्या था 1/8, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 3/8, यानी 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आ जाएगी 3/8। अब इसमें कितना जोड़ रहे हैं, यदि किसी संख्या का 23.5% उसी संख्या में जोड़ देंगे, यानी 8 में 3 जोड़ेंगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा 11, इसमें 3 जोड़ा तो वैल्यू क्या निकल के आई 11। ये क्या है अपनी परिणाम वैल्यू, तो 1320 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 1320 की वैल्यू निकाली 11। अपने को क्या निकालना है ओरिजिनल संख्या, यानी 8 निकालना है। यहाँ से काटो 11 कम 11, 11 दूना 22, 120, और 120 मल्टीप्लाई 8 करो कितना आ जाएगा 960, 960, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे भाई क्या था 960, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 62.5% of a number is subtracted from itself then result become 6321, find the original number। यानी यदि किसी संख्या का 62.5% उसी संख्या में से घटाया जाता है, अब पहले उसमें बोल रहा था कि जोड़ा जाता है, इसमें क्या बोल रहा है कि घटाया जाता है, तो परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है लिख लेते हैं अपन, क्या बोल रहा है वो 62.5% बोल रहा है। अब ये भी अपने को दिख रहा है कि 12 का मल्टीप्लाई है 12.5 का मल्टीप्लाई है, देखो 12.5% में कितने का गुणा करेंगे तो अपने को 62.5% मिल जाएगा, यानी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12.5 क्या लिखते हैं 1/8, उसमें भी 5 का गुणा करेंगे रिजल्टेंट वैल्यू में, तो कितनी आ जाएगी ये 5/8, यानी 12.5% या 65% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आती है अपनी 5/8। तो अब देख लो कि 8 में कितने जोड़ा 8 और 5 13, यानी रिजल्टेंट अपना कितना है 13, पर उसने कितना दे रखा है 6321, नहीं घटाया जाता है तो घटा के अपन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3, यानी अपना घटाने पे कितना आया 3, तो उसका परिणाम कितना आ रहा है 6321, यानी जो बच्चे ये 6321 वैल्यू ये किसकी है 3 की वैल्यू है, तो मूल संख्या निकालनी तो 8 की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से काटो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0, 3 सतो 21, अब गुणा मल्टीप्लाई कर लो 7 8 56,
8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी क्या आएगा 16,856, 16,856 ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या था कि किसी संख्या का 62.5% खुद से घटाया जाता है, तो अपने को 62.5 की फ्रैक्शन में वैल्यू निकालना है। तो 62.5 की वैल्यू निकालने कैसे, अपने को वैल्यू किसकी पता है, 12.5% की पता है। तो 12.5% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/8, और उसी में 5 का गुणा करा तो कितना आएगा 62.5%, और इसी में 1/8 में भी 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/8। पर वो बोल रहा है कि मूल संख्या में से इसको घटाया गया है, तो 5 में 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3। हमारा रिजल्ट कितना आया 3 आया, और उनको रिजल्ट कितना है 6,321। तो 6,321 मेरा भाई किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। तो मूल संख्या निकालने के लिए क्या 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 16,856। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 64 is added in a number then number becomes 157.14% of itself, find the original number। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मूल संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि 157 सही 1/7% की प्रतिशत में वैल्यू कितनी होती है। देखो 157 1/7%, इसको अगर करूं मल्टीप्लाई करें तो इसका 157 में 7 का मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा 7 यानी 1099 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1100/7। प्रतिशत में थी, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से तो बटे में कितना आ जाएगा 100, डबल जीरो गए, यानी इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ गई 11/7। 11/7। अब ये क्या बोल रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वो अपने आप की कितनी हो जाती है 157 1/7%, यानी इसमें कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया तभी जाके 11 हुई। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी 64 किसकी वैल्यू है 4 की वैल्यू है। ओरिजिनल नंबर कितना है अपना 7 है, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 7 42, 4 7 एकम से 7 4 11, यानी 112, ऑप्शन नंबर डी। क्या करा कि किसी भी संख्या में 64 जोड़ा गया, तो 64 पर हमने कितना जोड़ा फ्रैक्शन में 4 जोड़ा, तो 4 की वैल्यू 64 है तो 7 की क्या निकल जाएगी ओरिजिनल नंबर 112, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। इफ सेम क्वेश्चन कर रहे हैं आज टाइप 1 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे। देखो इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 116 सही 2/3% ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसमें हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, देखो 116 सही 2/3 अगर को आप देखो 116 सही 2/3% को अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100% प्लस कितना हो जाएगा ये 16 सही 2/3% को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ मैं प्रतिशत को। तो 100% अपने आप में कितना होता है 1, और 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1/6, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हो तो कितना आ जाएगा अपना अपन 7/6, यानी 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6। देख लो इसमें कितना जोड़ रहा है 1 जोड़ रहा है, तो ठीक है इसमें अपने को 16 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अपने को क्या निकालना ओरिजिनल नंबर निकालना, यानी 6 की वैल्यू यानी 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 16 96 यानी 96। अपना आंसर कितना आ जाएगा ओरिजिनल नंबर ऑप्शन नंबर सी 96। अपन ने यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करा 116 सही 2/3 को 100% प्लस 16 सही 2/3%, तो 1 प्लस 1/6 7/6 आ गया। अब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 6, उसमें 1 जोड़ के आया था अपना रिजल्टेंट 7, तो वो बोल रहा है कि 1 की वैल्यू 16 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 96 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला देखते हैं अपन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई आप देखो आपको मैंने फ्रैक्शन तोड़ना सिखाया 137 सही 1/2% को, इसको तोड़ो तो कितना आ जाएगा 100%, 100% प्लस 37.5%, 100% अपने आप में 1 होता है, 37.5% कैसे निकालेंगे 12.5% की वैल्यू को अगर 3 बार करेंगे
तो आ जाएगा 12×36, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8, जोड़ो 8 और 3 11, यानी 11/8, 137, सही। 1/2% की वैल्यू कितनी आ गई 11/8। अब इसमें कितना जोड़ रहा 21, हमारा इसमें कितना जुड़ रहा 3, 8 और 3 11, यानी 21 किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू है। तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 और 8 7 56, यानी ओरिजिनल नंबर कितना आएगा 56, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो अपने एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें अपन ने पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाती है तो अपना आंसर कितना आता है। वो उनको अपन ने फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन में अपन ने कुछ जो बड़े फ्रैक्शन थे उनको अपन ने ब्रेकअप करके तोड़ा, कि उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया, फिर उनके अपन ने वो फ्रैक्शन निकाल लिए, फिर अपन ने आंसर निकाला। ये टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम दूसरा टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये देखना कि अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 instead of 3/5, find the percentage change in his result। एक व्यक्ति ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना था, बाय मिस्टेक उसने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई पहले जो रिजल्ट आना था उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि हम पहले किसी और चीज का गुणा कर रहे थे, गलती से हमने किसी और चीज का गुणा कर दिया, तो हमारे प्रतिशत में तो परिवर्तन आएगा। तो देखो हम इसको करेंगे शॉर्ट मेथड से। हमको किससे गुणा करना था, ओरिजिनल नंबर था अपना 3/5, और उसने गलती किससे कर दी 7/4 से गुणा कर दिया उसने। मतलब उसको बोला था कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 3/5 से, लेकिन उसने गुणा किससे करा 7/4 से। अब हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, इसका मल्टीप्लाई करके इधर लिखो। 4 का मल्टीप्लाई करो 4×3 12 और 7 पंजे 35, यानी ओरिजिनल नंबर अपना 15 था, पर उसने गलती से कितना बनाया 35, तो ये कितना बढ़ गया इससे 35 से, यानी 23 बढ़ गया। कितने से बढ़ा 23 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 12 पे बढ़ा, 23 ज्यादा है कितने पे 12 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालेंगे तो यहां से काटो 12 से गुणा करो, 12 कम 12, 1 में 108, 1 सही 2 8 3, तो यहां से अपना कितना आ जाएगा 191, सही 2/3%, यानी कौन सा आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऐसा कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन एक और लीजिए। हम एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या बोला था हम इसको कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था आपको, लेकिन आपने कर कितने से दिया 3/5 से। ओरिजिनल नंबर निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इनका, 5 का इसमें करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, कितने से कम हो गया ये 16 से कम हो गया, कितने पे कम हुआ 25 पे, 16/25 इंटू 100, ये कितने बार में चलेगा 25 चौक 100, 16 चौक 64, यानी 16% का एरर आ जाएगा 64% का, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि किससे मल्टीप्लाई करना, तो ओरिजिनल नंबर अपने को लिखना है इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड में लिखना है मिस्टेक वाला नंबर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओरिजिनल नंबर निकल के आ जाएगा और ये अपना एरर वाला आएगा, और कितने से बड़ा वो अपन परसेंटेज एरर निकाल लेंगे 100 का मल्टीप्लाई करके। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्या बोल रहा है कि हंसू ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो वही सेम क्वेश्चन है कि उसको गुणा करने का कितने का बोला था अपने कि 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, बल्कि उसने गलती से कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इन दोनों का आपस में, इधर कितना आ जाएगा 4 चौक 16, इधर कितना आ जाएगा 3 तारीख 9, कितने से कम हो गया ये 7 से कम हो गया, कितने पे कम हुआ 16 पे, 7 ओरिजिनल नंबर अपना 16 था, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब इसका भाग दो कितना आ जाएगा 70, 16 चौक 64, यानी ये आ जाएगा 16 चौक 64, यानी 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कितना अपना ए, यानी आंसर कितना आ जाएगा अपना 43, सही 3/4%। पूरी कैलकुलेशन मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अलग है। देखो यहाँ पे कितना आएगा 700/16, अब 16 चौक 64 होता है,
16 × 5 = 80 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 64 आएगा। यानी पहला डिजिट अपने को क्या पता चल गया, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही पहला डिजिट 4 है, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 1। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल, एबी रूल तो आपने पढ़ा होगा, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में अपन चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एबी रूल, एबी रूल में क्या रहता है कि अपन बोलते हैं कि किसी की इनकम किसी से 25% बढ़ी है, या यदि एक की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितनी कम होगी। क्योंकि यही रहता है कि अगर एक व्यक्ति की किसी से ज्यादा है तो दूसरे व्यक्ति की उसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ कम होगी, तो उसी चीज को वो एबी रूल बोलते हैं हम, और उसी चीज को अपने को परसेंटेज में कैलकुलेशन करना पड़ती है। देखो क्वेश्चन दे आता है अपन, एबी रूल के क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, थर्ड टाइप पे बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यही बोल रहा। हम पहले इसको बेसिक से करके देखते हैं थोड़ा सा, कि ए की आय बी की आय से, यहाँ पे मैं ए लिख ले रहा हूँ, यहाँ से बी लिख ले रहा। अब वो बोल रहा है कि 25% अधिक है, हम 25% का फ्रिक्शन पता है हमें कितना होता है, 1/4, यानी ए की आई बी की आई से, यानी अगर बी की आई 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 5, यही होगी। अगर बी की 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 5। अब वो बोल रहा है कि बी की आई ए की आई से कितना कम है, देखो बी की आई ए की आई से कितना कम है, 1 कम है, और कितने पे कम है, 5 पे, तो -1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से काटो 5 दूना 10, -20% यानी 20% से कम है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। पर इसको अपन और शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें, ये तो हमारी हो गई कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के करा। अगर किसी चीज को वो बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, यानी 25% अधिक है, यानी ये क्या है, 25% 1/4 है, यानी +1/4 है। अगर इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि प्लस करके लिख लो, अगर यहाँ पे प्लस है तो एक प्लस हो रहा है कितने में, 4 में, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस करके 4 में 1 जोड़ा तो 5, और माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगी तो सामने वाले की क्या होगी, इससे कम होगी, तो -1/5, यहाँ से डायरेक्ट निकल आ जाता है कि 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 20%। ये डायरेक्ट रहता है, ये वाला तो हमने तोड़ के करा। यहाँ पे देखो वो बोल रहा है कि 25% अधिक है, यानी 1/4 है, प्लस है तो प्लस का होगा तो हम प्लस करके लिखेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन। देखो ये क्या बोल रहा, यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। अगर P Q से 50% अधिक है, 50% को अपन क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/2, अधिक है तो यहाँ पे क्या प्लस का साइन। अब मैं क्या बोल रहा था कि अगर प्लस का साइन है तो 8 करके लिख दो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 1/3, और ये प्लस है तो ये माइनस का साइन लगा दो। अब -1/3 अगर फ्रिक्शन में अपना है तो ये कितने की वैल्यू, 33 सही 1/3%। तो यहाँ से डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट हो जाएगा। हमको ये भी नहीं निकालना कि ए बी को रखना है फिर एक की जगह 2 रखना है फिर उसकी बढ़ के लिखना है, डायरेक्ट अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करके माइनस का साइन लगा दीजिए। सेम क्वेश्चन ये देखो, यदि राजू की अंक योगी से 33.33% कम है तो योगी के अंक राजू से अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। हमको पता है 33.33% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। वो बोल रहा अधिक है तो प्लस का साइन, तो प्लस में 3 और 1 4 जोड़ेंगे तो 1/4, और माइनस का साइन लगा देंगे तो कितने काम है, 1/4 कितना होता है अपना 25%, यानी इफ योगीज राजू इज 33.3 लेस देन योगी, अच्छा कम है। देखो बच्चे इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया अपन ने, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया। क्या बोल रहा, यदि राजू के अंक योगी से 33 सही 1/3% कम है तो योगी के अंक राजू के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो यहाँ पे अपन कैसे कर रहे थे, 33.33% तो क्या लिखते अपन 1/3, अब वो कम है तो ये क्या बोल रहे हैं माइनस का साइन आएगा। अब माइनस का साइन है तो माइनस करके लिखो, 3 में से गया तो कितना बचा 2, 1/2, और माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का साइन, यानी 1/2। 1/2 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 100, 2×10, यानी आंसर कितना आ जाएगा 50%। ठीक है,
ऑप्शन में क्या आएगा 50%। तो कोई भी चीज अगर आप निकालो कि वो उससे इतना प्रतिशत बड़ा है तो वो उससे कितना प्रतिशत कम होगा, रिवर्स में पूछता है तो हमेशा देखना कि ये इससे 1/3 कम है तो माइनस करके लिख दिया, 3 में से गया तो 2 और प्लस का साइन लगा दिया। अब 1/2 अपने को डायरेक्ट याद होता तो 50% आंसर हो जाता अपना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, राधा की उम्र 20 वर्ष है, यदि करीम की उम्र राधा की उम्र से 25% अधिक है तो राधा की उम्र करीम की उम्र से कितने प्रतिशत कम है। ये 20 जो अपने को दे रखा है, जो राधा की उम्र है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि वो अपने को तो प्रतिशत में बताना है कि ये इससे अगर 25% अधिक है तो वो उससे कितना प्रतिशत कम है। तो देख लो 25% अधिक है, 25% को अपन क्या लिखेंगे 1/4, अधिक है यानी प्लस का साइन। अब इसको जोड़ के लिख दो, 4 और 1 5 और माइनस का साइन लगा दो, आपको कम निकालना। तो 1/5 कितने की किसकी वैल्यू रहती है परसेंट में, देखो तो 20% की वैल्यू रहती है, यानी आंसर कितना जा रहा है 20%। ऐसे देखो, यदि राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, यानी दो ट्रेन है उसमें से राजधानी बता रहे हैं कि शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी तेज है। तो देखो अपने को कितना दे रखा 16 सही 2/3%, यानी 1/6। कम बता रहा तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखो अपन क्या करते हैं, 6 में से गया तो 5, 1/5, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस है तो प्लस, 1/5 किसकी वैल्यू है 20% की, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अपना। या निकाल के देख लीजिए यहाँ पे 1/5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये सारे ही क्वेश्चन अलग अलग है, पर यहाँ पे एक ट्रेन का एग्जांपल लिया, एक अपन चीनी का एग्जाम लेंगे, एक एज का एग्जांपल लिया, तो क्वेश्चन में लैंग्वेज कोई सी भी हो कॉन्सेप्ट सेम होता है। एज वाला क्वेश्चन बोल दिया कि उसकी उम्र उससे इतने प्रतिशत अधिक है, चीनी वाले में बोल दिया कि उसकी कीमत उससे इतने प्रतिशत अधिक है, या ट्रेन का बोल दिया कि राजधानी से अधिक है, कॉन्सेप्ट सब में ए बी रूल ही रख रहा, तो उसमें अपने को डायरेक्ट करना है। जैसे चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि व्यय समान रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे अपना। ठीक है, तो देखो चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 16 सही 2/3%, यानी +1/6। तो इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं -6 यानी -1/7। -1/7 किसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट याद हो तो ये 14 सही 2/7% की वैल्यू है, 14 सही 2/7%। माइनस का साइन आएगा तो मतलब क्या है कितने से कमी की गई, यानी कितने से कमी की गई 14 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है अपने को कि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि व्यय समान रहे। यानी अब देखो यहाँ पे चीनी कर दिया तो चीनी की कीमत कितने 25% से कम कर रहा हो, यानी 1/4 माइनस करके लिखो, 4 में से गया तो 3, 1/3 और प्लस का साइन लगा दो, यानी कितने से बढ़ गई 1/3। अब इसको कितना लिख सकते हैं 1/3 को 33 सही 1/3%, प्लस का साइन है यानी वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऐसा ही देखो लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है, आसाराम ने अनियमित काम के कारण उनके वेतन में 20% की कटौती की गई, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर वापस उनके मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी पहले उस वो रेगुलर आए नहीं हुए काम पे, अनियमितता के कारण उसकी क्या वेतन में कटौती कर दी, और फिर बाद में उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वो कितने पे हो जाए मूल वेतन पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, कितने की कटौती करी 20% की, तो 20% को क्या लिखते हैं 1/5, माइनस की कटौती कही 5 में से क्या तो 4, 1/4 प्लस, यानी कितना हो गया 25% की वृद्धि करेंगे तो वो अपने मूल वेतन पे पहुंच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाले जो ए बी रूल वाला कॉन्सेप्ट रहता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि 20% की कटौती की तो -1/5। अब यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस का साइन है तो 5 में से गया तो 4 और प्लस का साइन लगा दो, वृद्धि होगी क्योंकि अपने को पूछा वृद्धि, तो 1/4 कितने तो 25% की वृद्धि। ठीक उसका अपोजिट लिखना है।
तो आज की क्लास यही तक हम समाप्त करते हैं। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। पहले बेसिक थे अपने फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन कौन से प्रतिशत में वैल्यू आती है। फिर हमने पढ़े नॉर्मल क्वेश्चन, चीनी वाले क्वेश्चन। तीसरे में हमने एबी रूल पढ़ा। तो हमने अभी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करे हैं, जिसमें एबी रूल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया अपन ने। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसी क्या क्लास ले रही है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।